सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं ममता शास्त्री सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में उत्तरार्ध में अष्टषष्ठी तमोध्याय, जिसमें कि कौरवों पर बलराम जी का कोप और सांब का विवाह वर्णन किया गया है। श्री शुकवाच दुर्योधन सुताम राजन लक्ष्मणाम समितिंजयः स्वयंवरस्थान हरत शाम्बो जाम्बवती सुतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जाम्बवती नंदन शाम्ब अकेले ही बहुत बड़े बड़े वीरों पर विजय प्राप्त करने वाले थे। वे स्वयंवर में स्थित दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को हर लाए। कौरवा को पिता उचोर दुर्विनीतो अयम भर्कः कदर्थी कृत्य नः कन्याम कामाम हरत बलात्। इससे कौरवों को बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले, यह बालक बहुत ढीठ है, देखो तो सही, इसने हम लोगों को नीचा दिखाकर बलपूर्वक हमारी कन्या का अपहरण कर लिया। वह तो इसे चाहती भी न थी। बन्धीतेमं दुर्विनीतं किं करिष्यन्ति वृष्णयः ये अस्मत् प्रसादोपचितां दत्तां नो भुंजते महिम। अतः इस ढीठ को पकड़कर बांध लो। यदि यदुवंशी लोग रुष्ट भी होंगे तो वे हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। वे लोग हमारी ही कृपा से, हमारी ही दी हुई धन धान्य से परिपूर्ण पृथ्वी का उपभोग कर रहे हैं। निगृहीतं सुतं श्रुत्वा यद्येष्यन्ति वृष्णयः भग्नदर्पाशमं यान्ति प्राणा इव सुसंयताः। यदि वे लोग अपने इस लड़के के बंदी होने का समाचार सुनकर यहाँ आएंगे तो हम लोग उनका सारा घमंड चूर चूर कर देंगे और उन लोगों के मिजाज वैसे ही ठंडे हो जाएंगे जैसे संयमी पुरुष के द्वारा प्राणायाम आदि उपयोगों से संयमी पुरुष के द्वारा प्राणायाम आदि उपायों से बस में की हुई इंद्रियां। इति कर्णसलो भूरिर यज्ञकेतुः सुयोधनः शाम्बमारे भिरे बद्धुम कुरु वृद्धानुमोदिताः। ऐसा विचार करके कर्ण, सल, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु और दुर्योधन आदि वीरों ने कुरुवंश के बड़े बूढ़ों की अनुमति ली तथा सांब को पकड़ लेने की तैयारी की। दृष्ट्वानुधावतः सांबो धार्तराष्ट्रान् महारथः प्रगृह्य रुचिरं चापम तस्थो सिंहम इवे कलह। जब महारथी सांब ने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा पीछा कर रहे हैं, तब वे एक सुंदर धनुष चढ़ाकर सिंह के समान अकेले ही रणभूमि में डट गए। तम ते जिघ्रछवः क्रुद्धास्तिष्ठतिष्ठेति भासिनः आसाद्य धन्विनो बाणे कर्णाग्रण्यः समाकिरन्। इधर कर्ण को मुखिया बनाकर कौरव वीर धनुष चढ़ाए हुए सांब के पास आ पहुंचे और क्रोध में भरकर उनको पकड़ लेने की इच्छा से खड़ा रह इस प्रकार ललकारते हुए बाणों की वर्षा करने लगे। शोप विद्धः कुरुश्रेष्ठ कुरुरवीर्यदुनन्दनः नामृष्य तद्चिन्त्यार्भः सिंहः क्षुद्र मृगेरिव। परीक्षित, यदुनंदन सांब अचिंत्य ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। कौरवों के प्रहार से वे उन पर चिढ़ गए जैसे सिंह तुच्छ हरिणों का पराक्रम देखकर चिढ़ जाता है। विषपूज्य रुचिरं चापम सर्वान् विव्याध सायके कर्णादीन षड्रथान्
तावद्भिर्युगपत् पृथक। सांब ने अपने सुंदर धनुष का टंकार करके कर्ण आदि 6 वीरों पर, जो अलग अलग 6 रथों पर सवार थे, 6 बाणों से एक साथ अलग अलग प्रहार किया। चतुर्भैश्चतुरो वाहनेकेन च सारथिन रथिनस्य महेश्वांसांस्तस्य तत्तेभ्य पूजयन। उनमें से 4 बाण उनके 4 घोड़ों पर, एक उनके सारथियों पर और एक उन महान धनुषधारी रथी वीरों पर छोड़ा। सांब के इस अद्भुत हस्त लाघव को देखकर विपक्षी वीर भी मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करने लगे। तम तु ते विरचम चक्नोश्चत्वारश्चतुरो हयान एकस्तु सारथिम जघ्ने चिक्षे धान्यः सरासनम। इसके बाद उन 6 वीरों ने एक साथ मिलकर सांब को रथहीन कर दिया। 4 वीरों ने एक बाण से उनके 4 घोड़ों को मारा, एक ने सारथी को और एक ने सांब का धनुष काट डाला। तम बदध्वा विरथे कृत्य कृक्षेण कुरवो युधे कुमारम स्वस्य कन्याम च स्वपुरम जैनो विशन। इस प्रकार कौरवों ने युद्ध में बड़ी कठिनाई और कष्ट से सांब को रथहीन करके बांध लिया। इसके बाद वे उन्हें तथा अपनी कन्या लक्ष्मणा को लेकर जय मनाते हुए हस्तिनापुर लौट आए। तच्छ्रुत्वा नारदोक्तेन राजन् संचात मन्यवः कुरुन् प्रद्योद्यमं चक्रुरुग्रसेन प्रचोदिताः। परीक्षित, नारद जी से यह समाचार सुनकर यदुवंशियों को बड़ा क्रोध आया। वे महाराज उग्रसेन की आज्ञा से कौरवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। शांतित्वा दूतान् रामः संधान वृष्णि पुंगवान् नैक्षत कुरुणां वृष्णीनां कलिं कलिमलापः। बलराम जी कलह प्रधान कलयुग के सारे पाप ताप को मिटाने वाले हैं। उन्होंने कुरुवंशियों और यदुवंशियों के लड़ाई झगड़े को ठीक न समझा। यद्यपि यदुवंशी अपनी तैयारी पूरी कर चुके थे। जगाम हस्तेन पुरम रथेनादित्य वर्चसा ब्राह्मणे कुल वृद्धश्च वृतश्चंद्र इव गृहे। अब ठीक उन्होंने नहीं समझा, झगड़े को ठीक न समझा। यद्यपि यदुवंशी अपनी तैयारी पूरी कर चुके थे, फिर भी उन्होंने उन्हें शांत कर दिया और स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर गए। उनके साथ कुछ ब्राह्मण और यदुवंश के बड़े बूढ़े भी गए। उनके बीच में बलराम जी की ऐसी शोभा हो रही थी मानो चंद्रमा ग्रहों से घिरे हुए हो। गत्वा गजाह वयम रामो वाह्योपवनमास्थितः उद्धवं प्रेषयामास धृतराष्ट्रं भुभुत्सया। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम जी नगर के बाहर एक उपवन में ठहर गए और कौरव लोग क्या करना चाहते हैं इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने उद्धव जी को धृतराष्ट्र के पास भेजा। शो विवन्द्याम्बिका पुत्रं भीष्मं द्रोणं च वाहिनीकं दुर्योधनं च विधिवत् राममागतम ब्रवीत। उद्धव जी ने कौरवों की सभा में जाकर धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, वाहनीक और दुर्योधन की विधि पूर्वक अभ्यर्थना वंदना की और निवेदन किया कि बलराम जी पधारे हैं। तेति प्रीतास्तमार्कण्यो प्राप्तं रामं सुहृत्तमं तमर्चित्वाभिययुः सर्वे मंगल पानयः। अपने परम हितैषी और प्रियतम बलराम जी का आगमन सुनकर कौरवों की प्रसन्नता की सीमा न रही। वे उद्धव जी का विधि पूर्वक सत्कार करके अपने हाथों में मांगलिक सामग्री लेकर बलराम जी की अगवानी करने चले। तम संगम्य यथा न्यायं गामर्ध्यं च न्यवेदयन् तेषां ये तत् प्रभावज्ञाः प्रणेमुः शीर्षावलम्। फिर अपनी अपनी अवस्था और संबंध के अनुसार सब लोग बलराम जी से मिले तथा उनके सत्कार के लिए उन्हें गौ अर्पण की एवं अर्घ्य प्रदान किया। उनमें जो लोग भगवान बलराम जी का प्रभाव जानते थे उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। बंधून् कुशलिनः श्रुत्वा पृष्ट्वा शिवमनामयम्
परस्पर मथो रामो बौभासे विक्लवम बचह। तदंतर उन लोगों ने परस्पर एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा और यह सुनकर कि सब भाई बंधु सकुशल हैं, बलराम जी ने बड़ी धीरता और गंभीरता के साथ यह बात कही। उग्रसेन क्षितिशेषो यद्व आज्ञापयत् प्रभु तद व्यग्रधियः श्रुत्वा कुरुध्वं मा विलंबितम्। सर्वसमर्थ राजाधिराज महाराज उग्रसेन ने तुम लोगों को एक आज्ञा दी है, उसे तुम लोग एकाग्रता और सावधानी के साथ सुनो और अविलंब उसका पालन करो। यदयोऽयं बहवस्त्वेकं जेत्वा धर्मेण धार्मिकम् अवघ्निम् अवनधेताथ तन्मृष्ये बंधुनामैक्य काम्यया। उग्रसेन जी ने कहा है, हम जानते हैं कि तुम लोगों ने कईयों ने मिलकर अधर्म से अकेले धर्मात्मा सांब को हरा दिया और बंदी कर लिया है। यह सब हम इसलिए सह लेते हैं कि हम संबंधियों में परस्पर फूट न पड़े, एकता बनी रहे। अतः अब झगड़ा मत बढ़ाओ, सांब को उसकी नववधू के साथ हमारे पास भेज दो। वीर्य शौर्य बलोन्नद्धत्मात्मशक्ति समं वचः कुर्वो बलदेवस्य निशम्योचुः प्रकोपिताः। परीक्षित, बलराम जी की वाणी वीरता, शूरता और बल पौरुष के उत्कर्ष से परिपूर्ण और उनकी शक्ति के अनुरूप थी। यह बात सुनकर कुरुवंशी क्रोध से तिलमिला उठे। वे कहने लगे, अहो महच्चेत्रयमिदं कालगत्या दुरत्यया आरोरुक्षत्योपानद वेशिरो मुकुट सेवितम। अहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। सचमुच काल की चाल को कोई टाल नहीं सकता। तभी तो आज पैरों की जूती उस सिर पर चढ़ना चाहती है जो श्रेष्ठ मुकुट से सुशोभित है। एते योनेन संबद्धा सहसय्यासनासना वैष्णस्तोल्यतां नीता अस्मदत्त निपासनाः। इन यदुवंशियों के साथ किसी प्रकार हम लोगों ने विवाह संबंध कर लिया। ये हमारे साथ सोने बैठने और एक पंक्ति में खाने लगे। हम लोगों ने ही इन्हें राज सिंहासन देकर राजा बनाया और अपने बराबर बना लिया। चामरभ्यजने शंखो मातपत्रं च पाण्डुरं किरीटमासनं शय्यां भुञ्जत्यस्मदुपेक्षया। यदुवंशी हैं ये यदुवंशी चंबर, पंखा, शंख, श्वेत छत्र, मुकुट, राज सिंहासन और राजोचित शैया का उपभोग इसलिए कर रहे हैं कि हमने जानबूझकर इस विषय में उपेक्षा कर रखी है। अलम यदूनां नरदेवलांछनेर दातो प्रतीपे फनिनामिवामृतम् ये अस्मत् प्रसादो पचिता हि यादवा आज्ञापयन्त्यद्य गतत्रपाब्रबत। बस बस, अब हो चुका। यदुवंशियों के पास अब राज चिन्ह रहने की आवश्यकता नहीं। उन्हें उनसे छीन लेना चाहिए। जैसे सांप को दूध पिलाने वाले के लिए ही घातक है, वैसे ही हमारे दिए हुए राज चिन्हों को लेकर ये यदुवंशी हमसे ही विपरीत हो रहे हैं। देखो तो भला, हमारे ही कृपा प्रसाद से तो इनकी बढ़ती हुई और अब ये निर्लज्ज होकर हम ही पर हुक्म चलाने चले हैं। शोक है, शोक है। कथमिन्द्रोऽपि कुरुभिर्भीष्मद्रोणार्जुनादिभिः अदत्तमवरुन्धित सिंहग्रस्तमिवोरनः। जैसे सिंह का ग्रास कभी भेड़ा नहीं छीन सकता, वैसे ही यदि भीष्म, द्रोण, अर्जुन आदि कौरव वीर जानबूझकर न दे दें तो स्वयं देवराज इंद्र भी किसी वस्तु का उपभोग कैसे कर सकते हैं। श्री सुगवाच जन्म बंधो श्रियो नद्ध मदास्ते भरतर्षभ आश्राव्य रामम दुर्वाच्य मसभ्या पुरमाविशन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुरुवंशी अपनी कुलीनता, बांधवों, परिवार वालों के बल और धन संपत्ति के घमंड में चूर हो रहे थे। उन्होंने साधारण शिष्टाचार की भी परवाह नहीं की और वे भगवान बलराम जी को इस प्रकार दुर्वचन कहकर हस्तिनापुर लौट गए। दृष्ट्वा करुणां दोहशिल्यं श्रुत्वा वाच्यानि चाच्युतः अवोचत् कोप संरब्धो दुष्प्रेक्ष्यः प्रहसन्मुहुः। बलराम जी ने कौरवों की दुष्टता
अशिष्टता देखी और उनके दुर्वचन भी सुने। अब उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उस समय उनकी ओर देखा तक नहीं जाता था। वे बार बार जोर जोर से हंसकर कहने लगे, नूनम नाना मदो नद्धा शांतिम नेक्षन्त्य साधवः तेखां हि प्रस्मो दंडः पशुनाम लगुडो यथा। सच है, जिन दुष्टों को अपनी कुलीनता, बल, पौरुष और धन का घमंड हो जाता है, वे शांति नहीं चाहते। उनको दमन करने का, रास्ते पर लाने का उपाय समझाना बुझाना नहीं बल्कि दंड देना है। ठीक वैसे ही जैसे पशुओं को ठीक करने के लिए दंडे का प्रयोग आवश्यक होता है। अहो यदुन्नसो संरब्धान कृष्णं च कुपितं सने शान्तित्वाह मे तेषां समिच्छन्निहागतः। भला देखो तो सही, सारे यदुवंशी और श्री कृष्ण भी क्रोध से भरकर लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। मैं उन्हें सने सने समझा बुझाकर उन लोगों को शांत करने के लिए, सुलह करने के लिए यहाँ आया। तो इमे मंदमतयः कलहाभिरता खला तम माम ज्ञाय मुहुर दुर्भाषान् मानिनो ब्रुवन्। फिर भी ये मूर्ख ऐसी दुष्टता कर रहे हैं, इन्हें शांति प्यारी नहीं, कलह प्यारी है। ये इतने घमंडी हो रहे हैं कि बार बार मेरा तिरस्कार करके गालियां बक गए हैं और बक रहे हैं। नोग्रसेनः किल विभुर भोज विष्णयन्धकेश्वरः शक्नादयो लोकपाला यस्यादेशानुवर्तिनः। ठीक है भाई, ठीक है, पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या। त्रिलोकी के स्वामी इंद्र आदि लोकपाल जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वे उग्रसेन राजाधिराज नहीं है। वे तो केवल भोज, वृष्णि और अंधकवंशी यादवों के ही स्वामी हैं। सुधर्माक्रम्यते येन पारिजातो मरांघ्रिप आनीय भुज्यते सो न किलाध्यासनार्हनः। क्यों? जो सुधर्मा सभा को अधिकार में करके उसमें विराजते हैं और जो देवताओं के वृक्ष पारिजात को उखाड़ कर ले आते और उसका उपभोग करते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण भी राज सिंहासन के अधिकारी नहीं हैं। अच्छी बात है। यस्य पादयुगम साक्षात स्त्री रूपास्ते खिलेश्वरी सौनाहरते किल श्रेषो नरदेव परीक्षदान। सारे जगत की स्वामिनी भगवती लक्ष्मी स्वयं जिनके चरण कमलों की उपासना करती हैं, वे लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्णचंद्र छत्र चंबर आदि राजोचित सामग्रियों को नहीं रख सकते। यशांग्रि पंकज रजोखिल लोकपालेर मौल्योत्तमेर धृतमुपासित तीर्थम ब्रह्मा भवोह मपि यस्य कलाया श्रेचोद्व हेमचिरमस्य निपाशनम को। ठीक है भाई, जिनके चरण कमलों की धूल संत पुरुषों के द्वारा सेवित गंगा आदि तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाली है। सारे लोकपाल अपने अपने श्रेष्ठ मुकुट पर जिनके चरण कमलों की धूल धारण करते हैं, ब्रह्मा शंकर भी और लक्ष्मी जी जिनकी कला की भी कला है और जिनके चरणों की धूल सदा सर्वदा धारण करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के लिए भला राज सिंहासन कहाँ रखा है। भुंजते कुरुरभिर्दत्तं भूखंडम वृष्णयः किल उपानः किल वयम स्वयं तू कुरवः सिरः। बेचारे यदुवंशी तो कौरवों का दिया हुआ पृथ्वी का एक टुकड़ा भोगते हैं, क्या खूब हम लोग जूती हैं और ये कुरुवंशी स्वयं सिर हैं। अहो ऐश्वर्य मत्तानामिव मानिनाम असंबद्धा गिरो रुक्षाः कह सहेतानुशासिता। ये लोग ऐश्वर्य से उन्मत्त घमंडी कौरव पागल सरीखे हो रहे हैं। इनकी एक एक बात कटुता से भरी और बेसिर पैर की है। मेरे जैसा पुरुष जो इनका शासन कर सकता है, इन्हें दंड देकर इनके होश ठिकाने ला सकता है, भला इनकी बातों को कैसे सहन कर सकता है।
अद्य निष्कौरवीं पृथ्वीं करिष्यामीत्यमर्षितः गृहीत्वा हलमुत्तस्थो दहनेव जगत्त्रयम्। आज मैं सारी पृथ्वी को कौरवहीन कर डालूंगा। इस प्रकार कहते कहते बलराम जी क्रोध से ऐसे भर गए मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। वे अपना हल लेकर खड़े हो गए। लांगलाग्रेण नगर मुद्विदार्य गजा वयम बिचकर्ष सौ गंगायाम प्रहरिष्यन्नमर्षितः। उन्होंने उसकी नोक से बार बार चोट करके हस्तिनापुर को उखाड़ लिया और उसे डुबाने के लिए बड़े क्रोध से गंगा जी की ओर खींचने लगे। जलयानमिवार्धूर्णं गंगायां नगरं पतत आकृष्यमानमालोक्य कौरवा जात संभ्रमाः। हल से खींचने पर हस्तिनापुर इस प्रकार कांपने लगा मानो जल में कोई नाव डगमगा रही हो। जब कौरवों ने देखा कि हमारा नगर तो गंगा जी में गिर रहा है, तब वे घबरा गए। तमेव शरणं जग्मुः सकुटुम्बा जे विशवः सलक्ष्मणं पुरस्कृत्य शाम्बं प्राञ्जलयः प्रभुम्। फिर उन लोगों ने लक्ष्मणा के साथ सांब को आगे किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए कुटुंब के साथ हाथ जोड़कर सर्वशक्तिमान उन्हीं भगवान बलराम जी की शरण में गए। राम रामाखिलाधारो प्रभावम न विदामते मूढ़ा नाम न कुटुम न को बुद्धि नाम छंतोर्महस्यति क्रमम। और कहने लगे लोकाभिराम बलराम जी, आप सारे जगत के आधार शेष जी हैं। हम आपका प्रभाव नहीं जानते प्रभु। हम लोग मूढ़ हो रहे हैं, हमारी बुद्धि बिगड़ गई है, इसलिए आप हम लोगों का अपराध क्षमा कर दीजिए। स्थित्योत्पत्त्यप्ययानां त्वमेको हेतु निराश्रयः लोकान् क्रीडन् कानि स क्रीडस्ते बदन्ति ही। आप जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के एकमात्र कारण हैं और स्वयं निराधार स्थित हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं कि आप खिलाड़ी हैं और ये सब के सब लोग आपके खिलौने हैं। त्वमेव मोघ्नेदमनन्तलीलया भूमण्डलं बिभर्षि सहस्रमूर्धन अन्ते च यः स्वात्मनि रुद्ध विश्वः शेषे अद्वितीयः परिशिष्यमानः। अनंत आपके सहस्त्र सहस्त्र सिर हैं और आप खेल खेल में ही इस भूमंडल को अपने सिर पर रखे रहते हैं। जब प्रलय का समय आता है तब आप सारे जगत को अपने भीतर लीन कर लेते हैं और केवल आप ही बचे रहकर अद्वितीय रूप से शयन करते हैं। कोपस्ते खिल शिक्षार्थम न द्वेषान्न मत्सरात् बिभ्रतो भगवन् सत्वं स्थिति पालन तत्परः। है भगवान, आप जगत की स्थिति और पालन के लिए विशुद्ध सत्वमय शरीर ग्रहण किए हुए हैं। आपका यह क्रोध द्वेष या मत्सर के कारण नहीं है, यह तो समस्त प्राणियों को शिक्षा देने के लिए है। नमस्ते सर्वभूतात्मन सर्वशक्ति धराभ्यय विश्वकर्मन नमस्तेस्तु त्वां वयं शरणं गताः। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले सर्व प्राणी स्वरूप अविनाशी भगवान, आपको हम नमस्कार करते हैं। समस्त विश्व के रचयिता देव, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। हम आपकी शरण में हैं, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। श्री शुकवाच एवं प्रपन्ने संविघ्नैर्वेपमानाय निर्बलः प्रसादितः सुप्रसन्नो मां भेष्ट्येत्य भयं ददो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कौरवों का नगर डगमगा रहा था और वे अत्यंत घबराहट में पड़े हुए थे। जब सबके सब कुरुवंशी इस प्रकार भगवान बलराम जी की शरण में आए और उनकी स्तुति प्रार्थना की, तब वे प्रसन्न हो गए और डरो मत ऐसा कहकर उन्हें अभय दान दिया। दुर्योधन पारिवहर कुंजरान षष्टिहायनान ददोच द्वादशतान्य यूतानि तुरंगमान। परीक्षित, दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा से बड़ा प्रेम करता था। उसने दहेज में 60 वर्ष के 1200 हाथी, 10,000 घोड़े, सूर्य के समान चमकते हुए सोने के 6,000 रथ
रथानां षट्सहस्राणि रोक्यमानां सूर्यवर्चसां दासीनां निष्कंठीनां सहस्रम दुहित्रवत्सलः। चमकते हुए सोने के 6000 रथ और सोने के हार पहनी हुई 1000 दासियां दी। प्रत्यगुह्यतो तत्सर्वं भगवान् सात्वत नरसभः ससुतः सशृणुतः सस्नुषः प्रागात् सुहृदभिरभिनन्दितः। यदुवंश शिरोमणि भगवान बलराम जी ने यह सब दहेज स्वीकार किया और नव दंपति लक्ष्मणा तथा सांब के साथ कौरवों का अभिनंदन स्वीकार करके द्वारका की यात्रा की। ततः प्रविष्टः स्वपुरं हलायुधः समेत्य बन्धूननुरक्तचेतसः सशंस सर्वं यदुपुङ्गवानां मध्ये सभायां कुरुषु स्वचेष्टितम्। अब बलराम जी द्वारकापुरी में पहुँचे और अपने प्रेमी तथा समाचार जानने के लिए उत्सुक बंधु बांधवों से मिले। उन्होंने यदुवंशियों की भरी सभा में अपना वह सारा चरित्र का सुनाया जो हस्तिनापुर में उन्होंने कौरवों के साथ किया था। अद्यापि चौपुरम ये तत् सूचयद राम विक्रमम समुन्नतम दक्षिणतो गंगायामनुदृश्यते। परीक्षित, यह हस्तिनापुर आज भी दक्षिण की ओर ऊंचा और गंगा जी की ओर कुछ झुका हुआ है और इस प्रकार यह भगवान बलराम जी के पराक्रम की सूचना दे रहा है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कंधे उत्तरार्धे हस्तिनपुर कर्षण रूप संकर्षण विजयो नामाष्टषष्टितमोध्याय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनक नंदनी की जय, भास्कर भगवान की जय, बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय, बोलिए श्री कृष्ण बलराम की जय। जय जय श्री राधे।